सो हेलो स्टूडेंट। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एग्जाम्स आने वाला है आपका कल, है ना? आई थिंक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ना है, क्या मैं रिवाइज करूं। तो रिलैक्स, मैं लेकर आया 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? एकदम एग्जाम्स रेडी के आंसर के साथ, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारे टॉपिक में कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपको, या फिर कोकोमो मॉडल, जो कोकोमो कैलकुलेशन है, उससे बहुत डर लग रहा है तुम लोग को, या फिर रिस्क टाइप याद भी नहीं हो रहा है, रिस्क टाइप है ना तुम्हें। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस एक वीडियो में, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन जो मिड सेम में पहले और एंड सेमेस्टर में गारंटी के साथ आते ही हैं, ठीक है? ये 15 क्वेश्चंस, या एंड नोट भी करो इसको, ये सबको नोट करो, नोटबुक के साथ रेडी बैठो, ठीक है? बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। ओके, या सो तो आई थिंक आपको पीपीटी विजुअल अच्छा नहीं हो रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ और आपको पीपीटी बस तो ऑन होता हूँ कि आपको उसको नोट डाउन भी कर सकें, ठीक है? उसको नोट डाउन करना है, ठीक है? फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते चलता हूँ, उसको नोट डाउन भी करते चलना, या या तो यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है अपना, क्या पूछा गया है इसमें कि सिंपल सा चीज है, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये क्वेश्चन 100% आता ही है, ठीक है? और इसको एक्सप्लेन करना है, टेबल टेबल फॉर्म में लिखना है, या टेबल फॉर्म में ही लिखना है इसको। तो आप टेबल बना लेना, एक साइड वेरिफिकेशन, एक से वैलिडेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है, ठीक है? कि सही तरीके से बनना, ये कौन चेक करता है? वेरिफिकेशन, कि सही तरीके से बनना। और वैलिडेशन क्या करता है? सही चीज बननी, ठीक है? दोनों चीज में डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि सही तरीके से बनना, और वैलिडेशन क्या है? सही चीज बननी। या सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोसेस, जो अपना वेरिफिकेशन है वो क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड है। और वैलिडेशन क्या है? कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। थर्ड पॉइंट क्या है कि देखो, अब वेरिफिकेशन कब यूज करते हैं, कब काम करते हैं हम लोग उसमें, कि जब डेवलपमेंट करने के टाइम पे हम वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है? वैलिडेशन कब करते हैं? हम टेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है? टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? वैलिडेशन करते हैं, चेक करते हैं। देन अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, जो वेरिफिकेशन में कोड एक्सक्यूट नहीं होता है, ठीक है? वेरिफिकेशन में कोड एक्सक्यूट नहीं होता है, बट वैलिडेशन में क्या होता है कि कोड एक्सक्यूट होता है, ठीक है? एंड देन एग्जांपल की बात करते हैं। देखो, एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें लास्ट एग्जांपल देखना कि इसमें डिजाइन डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होता है, किसमें? वेरिफिकेशन में। एंड वैलिडेशन में रियल यूजर टेस्टिंग करता है, ठीक है? रियल यूजर टेस्टिंग करता है, ठीक है? और भी तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल देता हूँ इसका, कि अच्छे से इसको याद हो, तुम्हें याद हो जाए, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल में मेंशन किया है इसमें, दोनों में ही, कि पहला है वेरिफिकेशन का एग्जांपल क्या है, कि जो भी हम इसमें क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना, डिजाइन डायग्राम चेक करना, या कोड रिव्यू करना, ये किसका काम रहता है? वेरिफिकेशन का। क्या करता है वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन करता है कि एक सेकंड, हाँ, अब सही है, अब एक्सप्लेन करने में अच्छा लगेगा, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं हम, क्या, हाँ, तो हम बोल रहे थे कि वेरिफिकेशन में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट, जो भी अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना, डिजाइन डायग्राम चेक करना, और कोड को रिव्यू करना, ये किसका काम है? वेरिफिकेशन का काम है। या वैलिडेशन क्या करता है? वैलिडेशन करता है कि लॉगिन फंक्शन एक्चुअली काम कर रहे हैं कि नहीं, यूजर ने
रियल में टेस्ट किया हुआ है कि नहीं सॉफ्टवेयर को, और सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड में सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये सब किसका काम हो जाता है, वैलिडेशन का। या मतलब एक सिंपल ट्रिक और बताऊं उसको याद करने का, तो सबसे सबसे सोचो, दिमाग से सोचना कि वेरिफिकेशन जो है, वेरी करो प्रोसेस को। वेरिफिकेशन क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है किसका, वेरी करो प्रोसेस को, जो प्रोसेस का जो भी है उसको वेरिफिकेशन करो। हाँ, वैलिडेशन क्या करता है, उसको वेरी करो एक्चुअल प्रोडक्ट को, एक्चुअल जो प्रोडक्ट बन गया उसको हम वैलिडेशन करते हैं, ठीक है, उसको हम वेरी करो एक्चुअल प्रोडक्ट को, ठीक है। और भी रियल एग्जांपल दूं तुम्हें याद करने के लिए, तो एक पिज्जा बनाने का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम पिज्जा बनाते हैं, ठीक है, तो वेरिफिकेशन कैसे होगा उसका पिज्जा का, कि हम ये चेक करेंगे कि ये सही रेसिपी है कि नहीं, जो अपना रेसिपी है पिज्जा बनाने की वो सही रेसिपी है कि नहीं, और जो उसमें यूज करने वाले हैं, जो इंग्रेडिएंट है वो सही है कि नहीं, वो हम वेरिफिकेशन कर लेंगे पहले। ठीक है, अब वैलिडेशन क्या करेगा, अब वैलिडेशन का काम यह रहेगा कि पिज्जा जो है, अपना पिज्जा जो बन गया है वो एक्चुअली टेस्टी है कि नहीं, ये वैलिडेशन करेगा। और जो अपना जो भी कस्टमर है अपने पास, वो खुश है कि नहीं वो चीज में, वो पिज्जा खा खुश है कि नहीं, ये चीज का किसका काम है, वैलिडेशन का। तो आई थिंक इतने सारे एग्जांपल दिया हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या है वेरिफिकेशन और क्या है वैलिडेशन, दोनों का काम क्या है एक्चुअल में। तो उसको आप बना के भी लिख सकते हो, और जो मैंने डिफरेंस तुम्हें दिखाया है उसको भी तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको चलो नोट डाउन करो, और फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, रीड करना सब लोग। एक्सप्लेन, सॉरी, डिस्क्राइब। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन और डिस्क्राइब के साथ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब भी हो सकता है या फिर एक्सप्लेन हो सकता है, बाकी आंसर आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। तो डिस्क्राइब फंक्शन एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपसे जो पूछा गया है, ठीक है, एक सेकंड ना, मैं अपना फेस आपको पीपीटी विजुअल हो तो मैं अपना फेस इनेबल कर ले रहा हूँ, तो आपको, हाँ। अब यहाँ पे एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि आप डिफिनेशन लिखते हो, एग्जाम्पल नहीं लिखते हो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन पता चल रहा है ये जो डिफाइन प्लस एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन है, तो आपको डिफिनेशन भी देना पड़ेगा और एग्जाम्पल के साथ एक देना होगा, एक दो एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले फंक्शन रिक्वायरमेंट का, ठीक है, और फंक्शन रिक्वायरमेंट है क्या। तो ऐसा समझो कि सिस्टम क्या करता है, सिस्टम क्या करता है हमारा, डिफाइन करता है फीचर और फंक्शन जो सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, फीचर और फंक्शन जो सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे बात करते हैं कि जैसे यूजर लॉगिन कर सकता है, ठीक है, सिस्टम टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकता है, एटीएम क्या कर सकता है, मनी विड्रॉल कर सकता है, और यूजर प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, सिस्टम रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। मतलब ये वो ओवरऑल ये सब क्या है, फंक्शन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इससे मतलब फंक्शन रिक्वायरमेंट मतलब कि जो सिस्टम जो तुमने बनाया है वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है। तो मेनली हम उसमें टारगेट करते हैं फीचर और फंक्शन, ठीक है, कि फीचर और फंक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें वो सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग वही बात करते हैं, फंक्शन रिक्वायरमेंट वही बात करते हैं, फीचर और तुम्हारे फंक्शन क्या सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा लॉगिन, यूजर लॉगिन कर सकता है, एटीएम से विड्रॉल कर सकता है, यूजर अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता है ना, सिस्टम रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। तो ये सब क्या है, फंक्शन रिक्वायरमेंट, समझ में आ गया, फंक्शन रिक्वायरमेंट। बात करते हैं हम लोग दूसरी चीज के बारे में, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। तो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या है कि सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है, सिस्टम जो है कैसे परफॉर्म करता है। एक सेकंड मैं अपना फेस दिखा दे रहा, या तो इसमें हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे इसमें कि जो फंक्शन है नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, वो उसमें क्या है कि सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है उसको डिफाइन करो, ठीक है। जैसे हम सिस्टम परफॉर्म करता है तो मतलब क्वालिटी और एट्रीब्यूट जो सिस्टम के परफॉर्मेंस में डिफाइन
करते हैं उसको हम चेक करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। ठीक है, एक चीज, दो कीवर्ड याद करना, क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट। क्वालिटी और एट्रीब्यूट जो सिस्टम परफॉर्मेंस के टाइम डिफाइन करता है ना, जो क्वालिटी और एट्रीब्यूट जो सिस्टम परफॉर्मेंस के समय डिफाइन करता है, वही चीज होता है नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। या रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं, देखो सिस्टम 2 सेकंड में रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करना, मतलब हम कोई बटन क्लिक कर रहे हैं तो 2 सेकंड में वो रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उस वो क्या चेक कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस। ठीक है, जो लॉगिंग हम करते हैं वो इंक्रिप्शन होना चाहिए, किस पर्पस में, उसमें का सिक्योरिटी पर्पस पे। और जो सिस्टम जो आपने डिजाइन किया वो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। ये क्या चेक करें, अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं। और जो ऐप है, जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जो भी बोल लो, वो यूजर हैंडल करे, मिनिमम कितना 10,000 यूजर हैंडल कर रहा है कि नहीं, वो चीज चेक करना। ये क्या चेक कर रहे हैं, 10,000 फिर 20,000, ये स्केलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, है ना, कि स्केलेबिलिटी भी हो रही है कि नहीं। और यूआई इजी टू यूज होना चाहिए, मतलब इजी टू यूज होना चाहिए, मतलब इसमें क्या चेक कर रहे हैं, यूजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। ये सब क्या करते हैं, इसमें किसमें करते हैं ये सब चीजें, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। तो आपको बस 2 कीवर्ड याद करना है। देखो पहला कीवर्ड किसके लिए याद करना है आपको, फंक्शन रिक्वायरमेंट। फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या चीज चेक करते हैं, फीचर और फंक्शन। फीचर और फंक्शन जो सिस्टम हम प्रोवाइड करता है, क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता है वो सिस्टम, क्या कर सकता है तुम्हारे लिए, क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता है ना, ये होता है अपने का फंक्शन रिक्वायरमेंट। ठीक है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट वही क्वालिटी और एट्रीब्यूट, जो क्वालिटी और एट्रीब्यूट जब सिस्टम अपना परफॉर्म कर रहा है उसमें क्वालिटी और एट्रीब्यूट क्या हमें डिफाइन कर रहा है, क्या चीजें हमें डिफाइन कर रहा है, वो होता है नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा तुम लोग को, ठीक है, दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 15 क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है, तो जल्दी जल्दी हम लोग डिफाइट जल्दी जल्दी, मतलब वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये सो अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कंपेयर स्पाइरल मॉडल एंड एजाइल मॉडल। फिर से कंपेयर करना है। देखो कंपेयर और डिफरेंस में हमेशा टेबल बनाना है, तो मार्क्स एकदम पक्का, पूरे मार्क्स आपके पक्के हो जाए। ठीक है, जितने भी मार्क्स के होंगे, मिनिमम 5 मार्क्स के होते हैं डिफरेंस, 3 मार्क्स के हुए तो फिर 3 पॉइंट डिफाइन करके हो गए आपका, 3 मार्क्स में गए। बट टेबल कंपलसरी है, या तो चलो हम पीपीटी में फोकस करते हैं, तो मैं पीपीटी बस इन्हें, हाँ चलो अब बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं दोनों को, जो दोनों चीजों के बारे में, स्पाइरल एंड एजाइल मॉडल। तो टाइप का बात करूं तो इसमें रिस्क ड्राइव है, एजाइल क्या है अपने पास, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का बात करूं तो जो अपना स्पाइरल जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वो उसमें स्पाइरल मॉडल में हैवी होता है, एजाइल मॉडल में लेस होता है। क्यों होता है बाद में देखते हैं अभी। प्रोजेक्ट साइज लार्ज प्रोजेक्ट होता है। देखो अब क्या लार्ज प्रोजेक्ट किसमें होता है, स्पाइरल मॉडल में। तो इसमें अब सोचने वाली बात है कि लार्ज प्रोजेक्ट है तो हैवी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, एजाइल मॉडल क्या है, स्मॉल मीडियम में यूज होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन लेस चाहिए, मिनिमल चाहिए, छोटे मोटे कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होगी, वो चीजें रिक्वायरमेंट ले लेंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, और देन अपना एजाइल मॉडल के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो इसमें लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, किसमें, स्पाइरल मॉडल में। अब क्यों, देखो अब तुम सोच, लास्ट प्रोजेक्ट है, अगर लास्ट प्रोजेक्ट है अपने पास तो लेस फ्लेक्सिबिलिटी होगा, है ना, लेस फ्लेक्सिबल होगा। और इसमें स्मॉल मीडियम प्रोजेक्ट में हाई फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, देखो इसको याद करने वाली चीजें नहीं है, सोचने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो लॉजिक लगाने वाली बात है। फोकस की बात करूं तो इसमें जो अपना स्पाइरल मॉडल है वो रिस्क एनालिसिस करता है, और एजाइल मॉडल जो है कस्टम फीडबैक के लिए फोकस करता है। ठीक है, अगर कस्टमर से फीडबैक लेना है तो हम ना एजाइल मॉडल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, बट आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स के आएंगे तो 5 मार्क्स 5 पॉइंट के लिए काफी इनफ है। और भी अब देखो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के भी अपने से पॉइंट बना सकते हो, जैसे
अब इसमें लार्ज प्रोजेक्ट है तो अपना जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। एजाइल मॉडल में क्या होगा, अब छोटा स्मॉल प्रोजेक्ट है, स्मॉल मीडियम प्रोजेक्ट है, तो जो कॉस्ट है इफिशियंट होगा, है ना। तो ये भी आप दे सकते हो, है ना। तो अपने से भी लॉजिक बना के भी आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो, बट ये 5 पॉइंट के पहले मेंशन करना, फिर उसके बाद अपने से लॉजिक बना के कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी कुछ समझाने वाली बात नहीं है, फिर वीडियो बहुत लेंथ बहुत लंबी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक में वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो क्वेश्चन हम रीड करते हैं, अपना फोर्थ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्पाइरल मॉडल विद द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यहाँ पे एक चीज देखना कि यहाँ पे क्वेश्चन ना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में पूछा जा सकता है और विद डायग्राम के साथ भी पूछा जा सकता है। तो मैं क्या किया हूँ कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और डायग्राम के साथ भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। सो पहले डेफिनेशन की बात करें तो हमने पहले प्रीवियस डिफरेंस में देखा था कि स्पाइरल मॉडल इज ए रिस्क ड्राइव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस दैट कंबाइंस वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव डेवलपमेंट। देखो अब ये थोड़ा सा स्पाइडर मॉडल ना हम कंबाइन करके हम लोग मॉडल को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन में कौन कौन सा आता है, वाटरफॉल मॉडल किसके लिए, सिक्वेंशनल फेसेस के लिए, ठीक है। इटरेटिव डेवलपमेंट मतलब क्या करते हैं, रिपीटिव साइकिल का, जो हम इटरेटिव डेवलपमेंट क्यों का यूज करते हैं कि हम रिपीटेड साइकिल हम यूज कर सकते हैं। देन रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब मॉडल को हमको यूज करते हैं, हम लोग कंबाइन करके हम लोग एज ए स्पाइरल मॉडल को बिल्ड करते हैं। बात करता हूँ इसका फेजेस के। इसके 4 फेजेस होते हैं। पहला फेजेस कौन सा होता है, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग एंड फोर्थ वन इवोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे प्लानिंग में क्या है कि आपको रिक्वायरमेंट गैदर करो, मतलब कि बहुत जगह से ऑब्जेक्ट डिफाइन करो या फिर रिसोर्स प्लान करो, ये सब होता है अपना प्लानिंग में। रिस्क एनालिसिस में रिस्क आइडेंटिफाई करो, कितना हो रिस्क हो सकता है इस प्रोजेक्ट में, रिस्क इवैल्यूएट करो, है ना। और बहुत सारे प्लानिंग इसमें कर सकते हैं रिस्क के रिलेटेड। एंड देन इंजीनियरिंग में क्या कहते हैं, ऐसे इंजीनियरिंग में अब तुम सॉफ्टवेयर डेवलप करो, टेस्टिंग भी करो, कोड इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपना किस्मत है इंजीनियरिंग में। इवोल्यूशन में क्या होता है कि आप कस्टमर से फीडबैक लो, ठीक है, और रिव्यू करने को दो अपने सॉफ्टवेयर में, और उसको क्या करो कि इसको एक जगह नोट डाउन करके नेक्स्ट इटरेटिव प्लान करो और उसमें उसको कंप्लीट करो। ये कहता है साइक्लिक रिपीटेड बार बार होते जाता है जब तक वो कस्टमर का रिव्यू अच्छा ना आ जाए और फीडबैक वगैरह अपना सही से ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेटिव में बार बार उसको इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। इसका डायग्राम का बात, सॉरी पहले हम डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज का बात कर लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि पहले रिस्क हैंडल इजिली है, ठीक है, हैंडलिंग है, जल्दी कर लेते हैं उसमें। सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है, अब फ्लेक्सिबल भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है ये स्पाइरल मॉडल, ठीक है। अब इसका मैं डायग्राम आपको दिखा दे रहा, डायग्राम आपको देख लेना है और उसको ड्रॉ करना है, सेम डायग्राम। ओके, तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, सो फिफ्थ अपना क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। या अब आपको पता होगा कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस कितने स्टेप होते हैं, नहीं पता तो चलो ठीक है, कोई नहीं, हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 5 स्टेप होते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के, ठीक है। पहला 2 स्टेप के बारे में बात करते हैं। स्टेप 1 क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब नाम से समझ में आ रहा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब यूजर्स जो है वो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेगा कहीं से भी, इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, कहीं से भी, ठीक है, या फिर स्टेक होल्डर से बात करना करके वो अपना रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, ठीक है। इससे हमें एज आउटपुट में क्या मिलेगा कि रॉ रिक्वायरमेंट लिस्ट मिल जाएंगे। स्टेप 2 क्या है कि वही जो अभी गैदर किए हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन वगैरह, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कॉन्फिडेंट डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर फ्लेक्सिबल चेक करेंगे फ्लेक्सिबल है कि नहीं, और जो अनक्लियर रिक्वायरमेंट है उसको क्लियरफाई करते करेंगे, ठीक है। मतलब आउटपुट ऐसा हमें ऐसा करना है कि मतलब क्लियर
स्ट्रक्चर बना लेना है उसको, वो डेटा को, और एज अ स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर्मेट में बना लेंगे। ठीक है, फिर चलो फिर अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, सिंपली कि जो भी अपना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, मतलब कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मतलब क्या कहते हैं, SRS, मतलब ओवरऑल SRS डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बताना होता है। अब SRS डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस एज अ फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये क्या करता है, सब रिक्वायरमेंट करता है और उसको फॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन बनाता है। ठीक है, फॉर्मेट तरीके से, मतलब ओवरऑल हमें SRS डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है। ठीक है, स्टेप 3 में। स्टेप 4 में क्या होता है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या है कि हम जो भी रिक्वायरमेंट करेक्ट है कि नहीं ये चेक करते हैं, फिर कंप्लीट है कि नहीं, या फिर कॉन्फिडेंट है कि नहीं, या फिर फ्लेक्सिबल है कि नहीं, मतलब ओवरऑल क्या काम करें, वैलिडेशन का, वैलिडेट का काम कर रहे हैं। ठीक है, कि वैलिडेट रिक्वायरमेंट जो भी हम लोग लिए हैं वो वैलिडेट है कि नहीं है। ठीक है, स्टेप नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने पास, ओवरऑल रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है कि हम इसमें देखते हैं चांसेस, देखते हैं चेंजेस जो होते हैं, चेंज, तो उसको हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। और भी बहुत सारे मैनेज करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट ट्रैक करो, मतलब जो भी अपनी रिक्वायरमेंट हो रहा है उसको ट्रैक करो। ठीक है, फिर अपडेट मैनेज करो। ठीक है, या फिर ओवरऑल आउटपुट क्या है हमारे पास, जो भी चेंजेस अपडेशन वगैरह होते हैं उसमें हमें मैनेज करना होता है। ठीक है, उसमें क्या है, क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, जो भी अपडेशन रिक्वायरमेंट होते हैं उसको हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो साइड में इसका फ्लो चार्ट है, डायग्राम्स बोल सकते हैं, फ्लो फ्लो डायग्राम है। तो यही सेम फ्लो डायग्राम बना दोगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। या मिनिमम 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, 3 या 4 या 5 मार्क्स में। ठीक है, तो अब चलो मूव मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बात करते हैं हम लोग का 6 क्वेश्चन के बारे में। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। देखो अब इसको अपने से बना के भी लिख सकते हो, और कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, वो 6, देखो 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ये 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो मेंशन करना ही है। ठीक है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं रहता। पहला क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट शेड्यूल डिफाइन करो, कॉस्ट इफिशिएंट करो, रिसोर्स प्लान करो, अब माइलस्टोन सेट करो। फिर टीम मैनेजमेंट भी करना होता है उसको, कि टीम मेंबर को टास्क असाइन करो, टीम को मोटिवेट करो, कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व करो, परफॉर्मेंस मॉनिटर करते रहो। फिर थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क आइडेंटिफाई करो, रिस्क मिटिगेशन प्लान करो, अनएक्सपेक्टेशन सिचुएशन हैंडल करो। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल में वही सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करो, कोड रिव्यू इंश्योर करो, टेस्टिंग ओवरसी करो, प्रोग्रेस अपना जो अपना, एक सेकंड, अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हम्म, इसमें क्या है, अपने नेक्स्ट स्लाइड में जो है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। अब प्रोग्रेस मॉनिटरिंग मतलब प्रोजेक्ट प्रोग्रेस जो भी ट्रैक करते रहो उसको, डेडलाइन इंश्योर करो, स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करते रहो, स्टेक होल्डर को अपडेट करो, है ना। और 6 जो लास्ट में है, कम्युनिकेशन, अपने जो भी क्लाइंट है उसके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करते रहो, टीम के साथ मीटिंग करो, है ना, और स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म करते रहो, करना होता है। ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं अपने प्रोजेक्ट, जो भी अपने सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके ये 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूएमएल डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यूएमएल डायग्राम, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन लिखना। यूएमएल का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एंड इज ए स्टैंडर्डाइज विजुअल लैंग्वेज है, और इसको यूज करते हैं मेनली मॉडल एंड डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए। ठीक है,
मेन रोल रोल ऑफ द यूएमएल क्या है, अपना रोल क्या है इसका कि सॉफ्टवेयर डिजाइन विजुअलाइज कराना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करवाना, ठीक है, टीम में बेटर कम्युनिकेशन का रखना, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करवाना, ठीक है, ये सब चीजें रोल होते हैं किसके, यूएमएल जो होते हैं, ठीक है, उसके रोल हो गए, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें कुछ चीजें के बारे में बात करते हैं ना कि कौन कौन सा मेन यूएमएल अपना काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि हमें ना मेनली 4 मेन जो यूएमएल डायग्राम है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यूएमएल डायग्राम तो बहुत सारे कंपोनेंट है उसके अंदर। बट फर्स्ट जो अपना है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम क्या होता है कि यूजर और सिस्टम इंटरेक्ट, वो सब दिखाना रहता है उसमें, ठीक है। मतलब मान ऐसा एक एग्जांपल है एक कि इनरोलमेंट, जो स्टूडेंट इनरोलमेंट सिस्टम में जो अपना मेन स्टूडेंट हो गए और एडमिन का रोल अलग, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि इसमें क्या है कि हम इंटरेक्शन दिखाएंगे कि स्टूडेंट और एडमिन का, ठीक है, क्या रोल है उसमें स्पेसिफाई करने किसके थ्रू, यूज केस डायग्राम के थ्रू। फिर आता है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम है क्या कि क्लास डायग्राम हमें बेसिकली एक सिस्टम का स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। सिस्टम का स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे क्लास, एट्रीब्यूट, मेथड, है ना, वो सब शो कराता है उसमें, हमें पता चलता है इसको क्लास है, ये एट्रीब्यूट है, ये मेथड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लो, जैसे क्लास स्टूडेंट एज ए क्लास विथ नेम, है ना, और रोल नंबर एज ए एट्रीब्यूट्स, इस टाइप से, ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाना है ये सबको चीजों को। या फिर सीक्वेंस डायग्राम क्या है कि टाइम बेस्ड इंटरेक्शन दिखाता है, ठीक है, टाइम बेस्ड इंटरेक्शन दिखाता है। मैसेज जो है, मैसेज का फ्लो, जो मैसेज का तुम्हारा फ्लो है ना वो शो कराता है। जैसे तुम्हारा मैसेज का फ्लो, जैसे मान के चलो एग्जांपल में मैंने लिया है लॉगिंग प्रोसेस, ठीक है, जो भी लॉगिंग प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप फ्लो दिखाओगे, किस टाइप से प्रोसेस होगा, कौन से स्टेज में जाएगा, कौन सा, उसमें आप सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू उसमें दिखा सकते हो। या लास्ट वन है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम क्या है, प्रोसेस फ्लो दिखाता है, ठीक है, तुम्हारा जो प्रोसेस चलता है उसका फ्लो दिखाता है। वर्क फ्लो होता है वो शो कराता है, जैसे एटीएम मशीन जैसा हो गया, एटीएम मशीन विड्रॉल करते हो ना, उसका प्रोसेस फ्लो, ठीक है, उसका बना सकते हो किस टाइप से हम लोग एटीएम मशीन में कार्ड इंसर्ट करते हैं, देन पिन इनपुट करते हैं, तो वो सब प्रोसेस हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं किसके, कौन से डायग्राम थ्रू, एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू। ये जो मेन डायग्राम, जब 4 जो यूएमएल डायग्राम है, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम, ये जो मेन है अपने यूएमएल डायग्राम, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के में, ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। पहले ये है अपना 8 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन हमने कवर अप करना है, अब ये है 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, एक्सप्लेन इफेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक यूज इन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब देखो, इफेक्ट एस्टिमेशन जो भी अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कितना टाइम, कॉस्ट और इफेक्ट लगेगा उसका पूरा एस्टिमेट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें 5 टेक्निक यूज करते हैं। देखो देखो फर्स्ट में आपको पता होगा, फर्स्ट टेक्निक बहुत हमें आपको मालूम होगा कोकोमो मॉडल के बारे में, है ना, जो मैं पहले पहले इंट्रो में बताया रहा वही चीज। तो कोकोमो मॉडल क्या है कि अपना एस्टिमेट करता है वो लाइन ऑफ द कोड, ठीक है, लाइन ऑफ कोड वो कैलकुलेट करता है, उसका कॉस्ट करता है किसके थ्रू, एक फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है, उसको यूज करके एक हम लाइन ऑफ द कोड बजट निकालते हैं, ठीक है। दिस नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हाँ, अब बात करते हैं हम किसमें, एक्सपर्ट जजमेंट। अब देखो कुछ सीनियर डेवलपर होते हैं जो ये प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, तो हम उससे हमें एज अ जजमेंट लेते हैं कि वो फिर बताते हैं एस्टिमेट करके कि कितना अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कितना उसमें बजट आने वाला है। फिर आता है थर्ड में फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। अब फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी अपने फंक्शनलिटी बेस्ड एस्टिमेशन है, जैसे इनपुट आउटपुट जो भी फाइल होंगे उसका काउंट करो, ठीक है। और मोर एक्यूरेट करने के लिए फिर तो अपना लाइन ऑफ द कोड से भी उसमें थोड़ा सा देखना होता है, ठीक है। फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। या हाँ, सो लास्ट में क्या है अपना, हाँ, फोर्थ नंबर है टॉप डाउन एस्टिमेशन और लास्ट वन है बॉटम अप एस्टिमेशन। अब देखो टॉप डाउन एस्टिमेशन क्या है कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है
वो स्टार्ट कर देते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट में। ठीक है, तो पहले टोटल प्रोजेक्ट हम लोग एस्टिमेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद मॉड्यूल वाइज एस्टिमेशन निकालते हैं कॉस्ट। बॉटम अप एस्टिमेशन में क्या करते हैं कि इंडिविजुअल टास्क से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कंबाइन करते हैं, फिर उसके बाद टोटल हम लोग उसका कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोर एक्यूरेट बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है इसमें। या सो ये अपना हो गया ओवरऑल पूरे 8 क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट के जो 9th और 10th क्वेश्चन है वो मैं आपको शो नहीं करूंगा अभी। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊं क्यों। ये टोटल 8 क्वेश्चन है। देखो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं 2 क्वेश्चंस में रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि फिर मुझे इसको एडिटिंग भी करना होगा और फिर उसके बाद वीडियो भी तुम्हें, ऐसा मैं प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ कि तुम्हें ये वीडियो 4 बजे से पहले तुम्हें मिल जाए। ठीक है, कि उसमें तुम और भी ज़्यादा उसको रिवाइज कर सको, उसका टाइम तुम्हें मिल सके रिवीजन करने के लिए। तो मैं और भी ज़्यादा लेंदी करूंगा तो फिर वीडियो तुम्हें लेट मिलेगा, उस वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लास्ट के 2 क्वेश्चंस वो मैं आपको शो भी नहीं करूंगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे शो करने वाला हूँ। ठीक है, तुम्हें कैसे मिलेगा वो लास्ट के 2 क्वेश्चन। हाँ, तो मैं लास्ट वन में एक कोकोमो मॉडल मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन के, एक न्यूमेरिकल के बारे में, कोकोमो मॉडल का। तो बेसिकली इसमें क्या किया है, कैलकुलेट इफेक्ट एंड डेवलपमेंट टाइम एंड प्रोडक्टिविटी यूजिंग द कोकोमो मॉडल एंड सेमी डिफेक्ट मॉडल फॉर KLOC 50। ठीक है, इसमें देखना अब ये न्यूमेरिकल में हमें क्या चीज गिवन दिया है कि KLOC अपने को मिला है 50 एंड मोड हम लोग को मिल गया है सेमी डिफेक्ट। ठीक है, तो सेम हम लोग पहले सेमी डिफेक्ट का फार्मूला देख लेना, इसको याद कर लेना सेमी डिफेक्ट का फार्मूला। इसमें देखना इफेक्ट एंड देन टाइम, डेवलपमेंट टाइम और प्रेडिक्टिविटी का तीनों फार्मूले दिए हैं आपको। इसमें सिंपली क्या करना है, पहले का कैलकुलेट इफेक्ट करने के लिए आपको जो इफेक्ट वाला फार्मूला है, जो फर्स्ट वन है कि E इजकल टू 3.0 से मल्टीप्लाई करना है अपना जो KLOC है जितना दिया होगा उसका जो भी पावर होगा। ठीक है, वो क्या क्या होगा, मतलब 1.12 से आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सेम चीज उसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा अपना ये क्या, फर्स्ट कैलकुलेट इफेक्ट आपको मिल जाएगा कि कितना कैलकुलेशन करने पर 238.29 आएगा पर्सन मंथ, मतलब इतना पर्सन टोटली उतना मंथ में लगेगा आपका। ठीक है, एक पर्सन का कॉस्ट है। ठीक है, एंड हम लोग कैलकुलेट करते हैं वही सेम चीज। देखो आपको सेकंड वन में दिया है ना डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट का फार्मूला, वही फार्मूला को आपको पुट करना है और आपका फिर क्या निकल के आ जाएगा, डेवलपमेंट सॉरी कैलकुलेट डेवलपमेंट टाइम निकल के आ जाएगा। उसमें भी सेम चीज है, वो फार्मूला में इम्प्लीमेंट करना, जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है वही फार्मूला में इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, वही फार्मूला, देखो ये फार्मूला है, वही फार्मूला में इम्प्लीमेंट कर देना है तो आपका ये भी डेवलपमेंट टाइम निकल जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाली बात कुछ नहीं है, बस आपको ये फार्मूला जो 3 फार्मूला है वो याद करके रखना है। ठीक है, ये फार्मूला को याद कर लेना, उसके बाद आपको स्पेसिफिक जो भी आपको इफेक्ट, डेवलपमेंट टाइम और प्रोडक्टिविटी जो चीज पूछा जाए उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पर भी सेम चीज वो फार्मूला में इम्प्लीमेंट कर दी, लास्ट में तुम्हें दिखा देना ये सब चीजें। बट एक चीज मैं बताऊंगा, ये चीज थोड़ा, चलो ये चीज में भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। ठीक है, कि क्या चीज आपको इसमें से कैलकुलेट करना है, तो उसको डोंट वरी, उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या सो अब मैं बताऊंगा कि तुम्हें ये चीजें कहाँ पे मिलेगा, जो मतलब जो हमने अभी क्या 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 चीजें स्किप कर दिया है, पहले चीजें हम लोग स्किप किए हैं कि जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस है अपने वो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, और हाँ लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो मैंने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि वो मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलने वाला है। एक सेकंड में अपना फेस उसमें दिखाता हूँ। ओके, सो ऑल राइट, हमने पूरा टॉपिक कवर कर ली है। आई आई नो
कि हमने कुछ टॉपिक मिस किए हैं। क्यों मिस किए हैं? क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट तुम्हें एज अ व्हाट्सएप में पर्सनल इस पीपीटी को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उसमें आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमसे छूट गए हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस उसमें स्किप हो गए, और जो इतने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 1 वर्ड के और फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारे हमसे स्किप हो गए हैं। ठीक है, तो वो सब के लिए तुम्हें एक काम करना होगा, पहले कमेंट करना होगा। कमेंट भी कैसे? अपने डिवीजन का नेम उसमें कमेंट करो, प्लस अपने डिवीजन के साथ अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी मेंशन करना, जिसमें मैं आपको एज अ पर्सनल व्हाट्सअप करके ये पीपीटी को फॉरवर्ड कर दूंगा। बट एक कंडीशन है, उस कमेंट में मिनिमम 20 लाइक होने चाहिए। जैसे आपका डिवीजन नेम है, डिवीजन नेम के साथ आपका मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, बट और उसी डिवीजन के स्टूडेंट अगर उस कमेंट में 20 लाइक 20 लाइक उसमें करते हैं उस कमेंट में, ठीक है, और वीडियो में भी, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं प्लस ये इसको पर्सनली व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, तो उसको उससे तुम उससे फॉरवर्ड करवा सकते हो। या और भी ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे पहले से कमेंट करके कमेंट कर देना, तो मुझे बनाने में बहुत इजीली होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।